नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। विकास की दृष्टि से महाराष्ट्र को महाविकास आघाड़ी सरकार ने 15 साल पीछे कर दिया। भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने लगाया आरोप। पारडी हादसे में मृतक विकलांग मनोज ठाकुर के परिजनों को आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री से मांग। विधायक कृष्णा खोपड़े ने की मुख्यमंत्री से भेंट, बताई मामले की गंभीरता। और नागपुर के सरकारी मेडिकल अस्पताल में डेंगू जांच की किट का अभाव, कंपनियों ने बकाया बिल न मिलने से आपूर्ति के लिए हाथ खींचे। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र को वर्तमान महाविकास आघाड़ी सरकार ने 15 महीने में 15 साल पीछे पछाड़ दिया है। ऐसा आरोप भाजपा के महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य सरकार पर लगाया है। बावनकुले ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार के पास विकास का कोई विजन ही नहीं है और केवल ये सरकार महाराष्ट्र की जनता को गुमराह कर रही है। नाना पटोले साहेब काही आपलं स्टेटमेंट करून आपल्या मीडियामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आपलं प्रदर्शन करत राहतात, त्यांना ते लखलाभ आहे। माझी विनंती यांना तिन्ही पक्षांना आहे की तुम्ही डेव्हलपमेंटचं काही बोला, विदर्भाचं बोला, मराठवाड्याचं बोला, उत्तर महाराष्ट्र बोला, पश्चिम महाराष्ट्र बोला। हे सरकार मुंबई पुरतं मर्यादित झालं आहे। मला वाटतं की या सरकारने जाणूनबुजून अलग अलग अजेंडे दिले बोलण्याकरता। केवळ यांना विकास करायचा नाही आहे, केवळ पॉलिटिकल विषय आणून जनतेला संभ्रमात ठेवायचा आहे। शेतकरी मरतायत, आत्महत्या करतायत, रोज त्या ठिकाणी अनेक प्रकरण होत आहे, त्या ठिकाणी लोकांचे बलात्कार होत आहे, महिला अत्याचार होत आहे, कोणी बोलत नाहीये। यांना केवळ पॉलिटिकल बोलायचं आहे या टाइमपास करायचा आहे। खऱ्या अर्थानं हे सरकार अनैसर्गिक आहे आणि या सरकारला जर खरंच काम करायचं आहे तर आजपासून पॉलिटिकल बोलणं सोडलं पाहिजे आणि डेव्हलपमेंट बोललं पाहिजे। करा ना, कुणा नाही केली, बोलता कशाला? आज तुझ्यावर काय जबाबदारी आहे? आज जबाबदारी आहे महाराष्ट्राच्या विकासाची। आज विदर्भाच्या विकासाची जबाबदारी आहे। करा ना विकास। बोनस दिला नाही अजून। नाना पटोले साहेबांना माझा सवाल आहे, भंडारा गोंदियामध्ये राहतात, कुठे आहे बोनस नानाचा? अजून नानाचा बोनस गेला नाहीये। लोकांनी बोनस मिळाला नाही म्हणून पीक कर्ज भरलं नाहीये, पीक कर्ज भरलं नाही म्हणून पीक कर्ज मिळालं नाहीये। आणि धानाचा बोनस खऱ्या अर्थाने पॉलिटिकल भाषण सोडा आणि धानाचा बोनस मिळवा। पहिले धानाची खरेदी करा। धानाचा भ्रष्टाचार झालाय, मग करा तुमच्या हिंमत। सीबीआय चौकशीची मागणी। नाना पटोलेमध्ये हिंमत असेल तर त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये 1000 कोटीचा धान घोटाळा झाला, सांगा सीबीआयला, करा त्यांनी पत्राची माग आजच्या आज। तुम्ही हे राजकारण सोडा, जे मूळ प्रश्न आहे त्या मूळ प्रश्नावर जा, नौटंकी करू नका। 3 पक्षाचे अजेंडे तुम्ही आपापल्या पक्ष लेवलला राबवा, पक्ष वाढवा, पण महाराष्ट्राच्या जनतेला वेटीत धरू नका। ओबीसी आरक्षण केलं, मराठा आरक्षण केलं, शेतकरी वेटीत गेला, धानाचा बोनस नाहीये, पीक कर्ज नाहीये, पीक विमा योजना नाहीये, सर्व महाराष्ट्राचा बंटाधार केला आणि वैधानिक विकास मंडळे बंद करून टाकले। आता कोणी त्या ठिकाणी करणार नाहीये। पूर्व नागपुर के पारडी पुलिस स्टेशन अंतर्गत पारडी चौक में 7 जुलाई को मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने मनोज ठाकुर नामक अपंग व दृष्टिबाधित की पिटाई की गई थी, जिससे उसकी मौत होने का आरोप लग रहा है। इस विषय पर भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े और विकास कुंभारे ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। साथ ही ठाकुर के परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक मदद और उनकी पत्नी को पुलिस विभाग में नौकरी देने की भी मांग की गई है। विधायक कृष्णा खोपड़े ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने तत्काल मामले की सारी जानकारी मंगवाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि ठोकर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पालन पोषण व शिक्षा आदि के लिए परिवार के एक सदस्य को नौकरी के साथ ही आर्थिक मदद की बेहद ज़रूरत है। इससे पहले भी इस तरह के मामले में विभाग में पीड़ित परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मनोज ठाकुर या अपंग व डोळ्याने बाधित असलेल्या मुलांना मास्क न घातल्यामुळे पारडी पोलीस स्टेशनच्या 2 कर्मचाऱ्यांनी पारडी चौकात व पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन या मुलाला मारहाण केली आणि या मारहाणीमध्ये त्याचा मृत्यू झाला आणि त्यामुळे त्या भागामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तणाव आहे।
आणि म्हणून आम्ही वारंवार नागपूरचे पोलीस आयुक्त यांना सांगितलं का तत्काल त्या 2 कर्मचाऱ्यांना आपण तत्काल सस्पेंड करा. काल विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी त्या परिवारासोबत भेट घेतली आणि त्यांनी ते मान्य केलं, कारण त्यांनी ते सगळे व्हिडिओ पाहिले आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने त्यांनी 2 लाखाची मदत सुद्धा केली. आज मुंबईमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांची मी आणि विकास कुंभारे आम्ही दोघांनी या संदर्भात त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना निवेदन दिलं आणि त्यांना सांगितलं का पोलिसांनी केलेली ही कलंकित घटना ही राज्यासाठी फार दुर्दैवी घटना पोलिसाच्या वतीने घडली आहे आणि आतापर्यंत पोलीस आयुक्तांनी या दोन्ही कर्मचाऱ्यांना सस्पेंड केलं नाही, सिर्फ ट्रान्सफर करून पानं पुसण्याचे काम पोलीस आयुक्तांनी केलं आणि म्हणून त्याला ताबडतोब सस्पेंड करावं ते मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलं. एक और जहां नागपुर की कई बस्तियों में डेंगू ने आतंक मचा रखा है, वहीं दूसरी ओर मेडिकल में थायराइड किट से लेकर डेंगू किट तक उपलब्ध नहीं होने से मरीजों की जांच में दिक्कतें आ रही हैं. बताया जाता है कि किट उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के करोड़ों रुपए बाकी होने से अब उन्होंने आपूर्ति से हाथ खींच लिया है. मेडिकल में जांच किट उपलब्ध नहीं होने से जरूरतमंद मरीजों को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है. कई बार मरीजों को बाहर से टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है. दरअसल प्रशासन द्वारा किट आपूर्ति करने वाली कंपनियों के 5-6 करोड़ रुपए बकाया है. जब तक पुराने बिल पास नहीं हो जाते तब तक किट उपलब्ध नहीं कराने की बात कंपनियां कर रही है. मेडिकल में BPL श्रेणी के मरीजों की जांच सहित उपचार भी निःशुल्क किया जाता है, लेकिन इन दिनों मरीजों को भी निजी लैब से जांच कराने की सलाह दी जा रही है. इससे मरीजों के परिजनों में असंतोष है. इस संबंध में वैद्यकीय शिक्षा मंत्री से शिकायत किए जाने पर जानकारी सामने आई है. बारिश के सीजन में विभिन्न तरह की बीमारियां फैलती है. इसके बावजूद प्रशासन द्वारा समय पर किट आपूर्ति नहीं किया जाना लापरवाही की ओर इशारा करता है. बताया जा रहा है कि बिल पेंडिंग होने से अब प्रशासन लोकल परचेस के माध्यम से खरीदी कर रहा है, लेकिन विविध तरह की जांच किट कब तक उपलब्ध होगी यह कोई बताने को तैयार नहीं है. PWD विभाग की ओर से हिंगना रोड पर अल्ट्रा थिन वाइड टॉपिंग यानी TWT तकनीक का उपयोग कर पहली बार प्रायोगिक तत्व पर 180 मिलीमीटर सीमेंट रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया है. इस नई तकनीक से खर्च की बचत के साथ ही समय की बचत होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी. TWT टेक्निक का उपयोग कर हिंगना टी पॉइंट से प्रियदर्शनी तक 13.85 किलोमीटर लंबा सीमेंट रोड वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की ओर से निर्मित किया जा रहा है. इस तकनीक का जायजा लिया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने. जायजा लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस नई तकनीक का पहली बार उपयोग नागपुर में हो रहा है. 13.85 किलोमीटर लंबे इस रोड के लिए 163.46 करोड़ रुपए की तकनीक मान्यता मिली है. रोड निर्माण के लिए संबंधित कंपनी से 128.28 करोड़ रुपयों का करार हुआ है. 10 मार्च 2019 को वर्क ऑर्डर किया गया और इसे 24 महीने में पूरा किया जाना है. सितंबर 2021 तक इस रोड का निर्माण करने का नियोजन है. यह 180 मिलीमीटर मोटा सीमेंट रोड होगा जिसे IRC की मान्यता मिली है. रोड निर्माण के खर्च में किस तरह से बचत किया जा सकता है, इस उद्देश्य से इस नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है.
वन विभाग के अंतर्गत अधिकारियों की होने वाली पदोन्नति के संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से 18 फरवरी 2021 को अध्यादेश जारी किया गया था, किंतु इसके अनुसार पदोन्नति नहीं किए जाने से इसे चुनौती देते हुए दीपक पवार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने वन विभाग और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से विभाग द्वारा पदोन्नति के संदर्भ में लिए गए फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध भी अदालत से किया गया। अदालत ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार तो किया, किंतु भविष्य में इस तरह की स्थिति आने पर सकारात्मक विचार करने के संकेत भी दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता NR साबू और सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील AA माड़ीवाले ने पैरवी की। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 फरवरी 2021 को जारी किए गए अध्यादेश के अनुसार जो पद पदोन्नति से भरने थे वे किसी भी आरक्षण के बगैर केवल 25 मई 2004 को तैयार की गई वरीयता सूची के आधार पर करना था, जिससे नई विभागीय पदोन्नति समिति की ओर से इसे संज्ञान में लेना चाहिए था। याचिकाकर्ता का मानना था कि न केवल बचे पदों पर बल्कि 18 नवंबर 2020 को उनके पहले की पदोन्नति समिति द्वारा 27 RFO व 77 ACF के लिए सुझाए नामों को भी संज्ञान में लेना चाहिए था। फरवरी 2021 में सरकार की ओर से जारी अध्यादेश में पुरानी विभागीय पदोन्नति समिति के सुझावों को निरस्त किया गया था। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से बाल मृत्यु की रोकथाम के लिए मंगलवार से न्यूमोकॉकल टीकाकरण की शुरुआत शहर में की गई है। टीकाकरण अभियान का शुभारंभ शहर के फुटाला नागरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा किया गया। इस दौरान बच्चों के लिए न्यूमोकॉकल टीकाकरण अभियान कितना कारगर साबित होगा, इसकी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आज न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वॅक्सिन याला PCV म्हणतात, याच्या वॅक्सिनेशनचा प्रोग्राम आजपासून नागपूर महानगरपालिकेचा प्रत्येक UPSC मध्ये सुरू झालेला आहे। नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आज 3 लसी देण्यात येत आहे। एक ओरल पोलिओची लस देण्यात येत आहे, त्याच्यासोबत नोटा, पेटा आणि हा PCC असे 3 वॅक्सिन देण्याचे ठरवलेले आहे। ही जे वॅक्सिन आहे याच्यामुळे मेनिंजायटिस, त्याला मेंदूचा ज्वर आपण म्हणू शकतो, सोबतच हे निमोनियासाठी जास्त फायदेशीर आहे। 1.5 महिन्याच्या वयात पहिली देत आहे, 3.5 महिन्यात दुसरी आणि 9 महिन्याच्या वयात तिसरी लस देत आहे। प्रायव्हेटमध्ये या लसीकरणची किंमत एक लसीकरण 4,000 रुपयामध्ये भेटते, अर्थातच याला 12,000 रुपये लागतात। केंद्र शासनाच्या योजनेच्या माध्यमातून ही लसीकरण संपूर्ण देशात महानगरपालिका किंवा नगरपालिकाच्या माध्यमातून लहान मुलांना पुरवण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। संपूर्ण देशात जे बालमृत्यू दर आहे त्याच्यातली 16% बालमृत्यू ही निमोनिया ही आजारामुळे होते। ही वॅक्सिन घेतल्यानंतर ती जे मृत्यूदर आहे ते संपुष्टात आणण्यात संपूर्ण देशाला यश मिळेल अशी याच्या मागची कल्पना आहे। आणि लहान मुलांना हा निमोनियाची डोस दिल्यानंतर सध्याची जी स्थिती आहे कि अपन नागपुर शहर पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को दक्षिण नागपुर के विधायक विकास ठाकरे द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने कार्यक्रम के महत्व को उजागर करते हुए पिछले दिनों समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर पुलिस मुख्यालय में पेड़ कटाई पर छापी गई खबरों का खंडन किया है। मीडिया में एक मुद्दा बहुत उछाला जा रहा है, जहां काम से कुछ लोग प्रसन्न रहते हैं तो वहां दुखी रहने वाले, नाराज रहने वाले लोगों की भी कमी नहीं होती। मीडिया में एक बहुत चर्चा में एक मुद्दा चल रहा है कि हेडक्वार्टर में सागवान की कटाई हो रही। एक बेबुनियाद खबर फैला दी गई कुछ नाराज लोगों के तरफ से, जिसको कोई बुनियाद ही नहीं थी। कहीं पूरे हेडक्वार्टर में आकर और हमारे कारपोरेशन के लोग घूम के गए, कहीं कोई कटाई नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हर साल कुछ झाड़ बारिश के कारण, आंधी के कारण गिर जाया करते हैं। अब उन झाड़ों को हटाना हमारी मजबूरी है, इसको टुकड़े करके हम रख दिया करते हैं। ऐसा डंप करके पड़ा हुआ सड़ा हुआ लकड़ा पड़ा है, जो किसी वजह से ऑक्शन नहीं हो पाया। पीछे ऑक्शन करने के लिए कार्रवाई भी पूरी हो गई थी, लेकिन जो ऑक्शन में खरीद रहा था, उसको ले रहा था, वो कुछ 25,000 रुपये बहुत कम पैसे दे रहा था। इतने कम पैसे में इतनी सारी लकड़ी हम नहीं दे सकते थे, तो वैसे ही पेंडिंग रहा वो मामला। उस समय मैं नहीं था यहाँ। मैं ये भी एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बात को, इसका
खंडन करना बहुत जरूरी है कि एक निराधार खबर थी जिसको कोई आधार नहीं था। जो आदमी वृक्ष लगाना चाहता है वृक्ष काटेगा कैसा? सैकड़ों झाड़ हमने यहाँ लगाए हैं। अभी जब से बारिश चालू हुई है जगह ढूंढ ढूंढ के कि कितने दूरी पे लगाना चाहिए, वो झाड़ कैसे बचेगा, इसके लिए हमने क्या किया कि हमारे पास में जितना स्क्रैप पड़ा हुआ था, हमारे पास कुछ शील्ड हैं जो मॉब कंट्रोल के समय यूज करते हैं, ढाले हम लोग पथराव से बचने के लिए, लोहे की ढाले हुआ करती थी। अब ये ढाले कंडम हो गई है क्योंकि हमारे पास पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई फाइबर की ढालें आ गई है। तो वो पड़े पड़े खराब हो रही थी, किसी के दिमाग में नहीं था कि इसको क्या करना चाहिए। मैं जाके डीसीपी साहब से चर्चा करके उसकी मंजूरी लेकर, और अपने पास जो बड़े टैलेंटेड लोग रहते हैं हमारे हेडक्वार्टर में, मेरे पास तो हैं, चाहे पेंटर हो, कारपेंटर हो, वेल्डर हो, इनके माध्यम से इसको वेल्ड करवा के हमने ट्री गार्ड तैयार किए। ये पीछे आप लोग जो देख रहे हैं ट्री गार्ड, ये स्क्रैप में से तैयार किया गया है। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की शीर्ष व अग्रणी संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन द्वारा व्यापारी समुदाय की आर्थिक गतिविधियां एवं उनका मानसिक बल व साहस बढ़ाने हेतु ऑनलाइन द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस दौरान चेंबर के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने नितिन गडकरी को चेंबर की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि चेंबर ने हमेशा ही व्यापारिक हितों के साथ साथ जनमानस के हितार्थ कार्य किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे, ऐसा विश्वास दिलाया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कोरोना महामारी के संकट में भी अभूतपूर्व कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करते हुए देश में ऑक्सीजन ट्रेन चलवाई तथा नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन का वर्धा जिले में उत्पादन शुरू करवाने हेतु भी धन्यवाद दिया, जिसके कारण जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन समय पर उपलब्ध हो सके। गडकरी जी ने व्यापारी समुदाय का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि उनका सपना नागपुर को स्वच्छ, सुंदर व आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने का है, जिसके तहत नागपुर में 160 खेल के मैदान एवं 250 गार्डन बनाने की योजना है तथा नागपुर का एक बड़ा मल्टी ट्रेड लॉजिस्टिक हब बनाने की राह पर है। उन्होंने बताया कि विदर्भ में जल्द ही नागपुर से ब्रॉडगेज मेट्रो शुरू करने की योजना का भी कार्य किया जा रहा है। ब्रॉडगेज मेट्रो नागपुर से अमरावती, रामटेक, वर्धा इत्यादि शहरों तक चलेगी, जिसमें पैसेंजर डिब्बे के साथ 2 मालवाहक डिब्बे भी होंगे, जिससे छोटे व्यापारी कम लागत में आसानी से अपना सामान नागपुर के आजू बाजू के शहरों में ले जा सकेंगे। नागपुर में ड्राई सैटेलाइट पोर्ट बनाने एवं नागपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल दर्जा दिलाने की योजना पर भी कार्य शुरू है। नागपुर में अधिकांश सड़कों पर चौड़ाईकरण का कार्य शुरू है। उन्होंने अध्यक्ष श्री अश्विन मेहाड़िया को सुझाव दिया कि चेंबर के नेतृत्व में नागपुर खुदरा एवं होलसेल बाजारों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया जाना चाहिए तथा नागपुर के चारों दिशाओं के रिंग रोड के आसपास इस तरह के बाजारों को विकसित किया जाना चाहिए तथा साथ ही ट्रांसपोर्ट सुविधाओं का स्थानांतरण भी वही करना चाहिए, जिससे व्यापारियों को व्यापार करने के लिए अधिक जगह के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सुविधा भी एक ही जगह आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर नागपुर के व्यापार व उद्योग का विकास करे तथा चेंबर के नेतृत्व में सभी व्यापार संगठनों ने आगे आकर शहर के बाहर सभी रिटेल व होलसेल बाजारों के लिए लॉजिस्टिक हब, होलसेल बाजारों के स्थानांतरण एवं ट्रांसपोर्ट प्लाजा बनाने के लिए जगह का चयन करे। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।